जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आए तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत ही बुरे कर्म करे हैं इसलिए ऐसी विपत्ति हमें देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमारे जो माड़े कर्म थे वो गुरु जी हमें कटवा रहे हैं, क्योंकि हम क्या है कि हमारे जो है क्लिनजिंग हो रही है, हमारे कर्मों की कमी हो रही है, हमारे कर्म जो है कट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे सत्संग कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि अपनी यात्रा शुरू से बताया करो, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो सबको पता ही है कि हम सब परमपिता परमात्मा की सृष्टि हैं, तो हम सब उनके बच्चे ही हैं। तो उनके साथ तो हमारी यात्रा कब से शुरू हुई है ये तो वही जानते हैं, हम तो क्या ही जानेंगे। पर जहाँ से मैंने गुरु जी को साक्षात इस स्वरूप में जानना शुरू किया, तो वो पिछले साल नवरात्रों से मैं कह सकती हूँ कि जब मैंने गुरु जी को इस स्वरूप से महाशिव के रूप में जानना शुरू किया। वैसे तो मैं बचपन से ही शिवजी बाबा की भक्ति करती रही हूँ, परंतु यूँ कह सकते हैं ना कि कई बार हमें किन्हीं सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से कोई इशारा नहीं मिलता और हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी ने मुझे उस समय अपनी उंगली पकड़ाई जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल समय से गुजर रही थी। गुरु संगत जी, रिश्तों में इतना ज़बरदस्त धोखा मिला जिसके बाद हमारी ज़िंदगी तितर बितर हो गई थी। मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब बहुत हताश और दुखी रह रहे थे। तो स्वयं गुरुजी ने फेसबुक के माध्यम से अपने मैसेज मुझ तक पहुंचाकर मुझे इशारा दिया कि बेटा आ जा, मैं हूँ ना तुझे संभालने के लिए। और गुरुजी का एफबी पर स्वरूप देखने के 8 दिनों के अंदर मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर के प्रांगण में खड़ी थी। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी समस्या ख़त्म हो चुकी है। वो समस्या जस की तस खड़ी और कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, परंतु उसके साथ ही गुरुजी पर मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है। वो इतना संभाल रहे हैं, इतनी पॉजिटिव शक्ति दे रहे हैं मुझे, मेरे हस्बैंड को, कि हमें मालूम है कि वो हैं, वो सब देख रहे हैं। वो शायद देखना चाहते हैं कि हमारे सामने वाले जो हैं वो हमें और कितना परेशान करना चाह रहे हैं, किस लेवल तक जाना चाह रहे हैं। तो शायद वो भी किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो गुरुजी की रजा तो हम राजी। हमें पता है वो हमारे पिता हैं और एक पिता अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी, मैं आपके साथ, वैसे तो बहुत सत्संग है गुरु जी के साथ, तो सारी संगत जानते हैं कि हर दिन एक नया सत्संग होता है। पता नहीं कितनी तरह से गुरु जी हमें रोज़ ब्लेस करते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता, कई दिन बाद रियलाइज़ होता है, अरे ये क्या, मैं तो इस दिक्कत में आ रही थी या ये परेशानी हो सकती थी, वो परेशानी कैसे ख़त्म हो गई। तो बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, गुरुजी थे, गुरुजी ने ही उस चीज़ को हम तक आने ही नहीं दिया, हमारे तक आने से पहले ही उन्होंने रोक दिया या उस चीज़ का असर कम कर दिया।
संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली दिसंबर में मैं बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी, गुरुजी को मिलने गई थी। तो वहाँ पर किसी वजह से मैं गिर गई और तब मुझे लगा कि वाकई मेरे पे शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी ने अपने पास बुलाकर यहीं पर ही काट दिया है। खैर, मैं मन में पूरा संतुष्ट होकर घर वापस आई, निश्चिंत होकर कि मेरे प्रभु ने मुझे किसी आने वाले संकट से बचा लिया है। पर संगत जी, तकरीबन 20 दिन बाद मेरी कमर में बहुत दर्द हुआ कि अनबेरेबल पेन थी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। खैर, हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो पता चला कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। खैर, गुरुजी ने मेरी मदद के लिए बहुत अपनी संगत को भेजा, जिनकी हेल्प से मेरा वो मुश्किल समय आसान हो गया। ये सब भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, तकलीफ बढ़ती जा रही थी कम होने की बजाय, और मैं गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी क्या कोई गलती हुई है क्या? मुझे तो लगा था शायद मेरा संकट आने से पहले ही टल गया, पर हो सकता है कि मेरा कोई कर्म इतना माड़ा था कि जिसका मुझे ये दुख इतना झेलना पड़ रहा है। खैर संगत जी, तकरीबन 20 दिन के बाद कमर दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगी। तो हम दिखाने के लिए दोबारा डॉक्टर के पास गए। तो जिस डॉक्टर ने मुझे 20 दिन पहले ये कहा था कि आपकी बहुत सीवियर कंडीशन है, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना, वो उस दिन कह रहे हैं मेरा एमआरआई देख के, अरे इसमें तो डिस्क की कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है मुझे। संगत जी, हम तो सुन के हैरान, अरे ये क्या हुआ? कि डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था और मेरी कंडीशन भी वाकई ऐसी है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप अपना थायराइड चेक कराइए। ठीक है संगत जी, हमें लगा ये भी गुरुजी का ही कोई लीला है, गुरुजी की। संगत जी, मैंने थायराइड का सैंपल दिया। नेक्स्ट डे थायराइड की रिपोर्ट मेरी आनी थी। तो शाम के पूजा के बाद जैसे मैं गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आज के लिए मेरा क्या संदेश है, तो मैंने देखा गुरुजी का यूट्यूब पे संदेश आया हुआ था, मैं तेरी रिपोर्टां बदल देती हैं कुड़िए, ऐश कर। और संगत जी, 1 घंटे बाद हमारे पास थायराइड की रिपोर्ट आई कि मेरा थायराइड बहुत बड़ा हुआ था और डिस्क की प्रॉब्लम तो गायब है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और उसके हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं उठ के अपने घर का सारा काम करने लग गई और अब थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये है हमारे गुरुजी। देखिए, उन्होंने मुझे कहा ना, मैंने तेरी रिपोर्टें बदल दी हैं, तो चिंता ना कर। उन्होंने मेरी डिस्क की प्रॉब्लम को थायराइड की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया और साथ में ही मेरे दर्द को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने मुझ पर मेहर करी है, ऐसे ही सारी संगत पे मेहर करिए गुरुजी। सरबत दा भला हो गुरुजी, आप ही सृष्टि को चला रहे हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, आप तो संगत के पता नहीं कौन कौन से कष्ट, हम सब बच्चों के कौन कौन से कष्ट को आप पल भर में ख़त्म कर देते हैं। हाँ, जैसे आप कहते हैं ना कि 90% आप ख़त्म करते हैं, 10% तो हमें भुगतना पड़ता है ना। तो मैं तो यही मान के चल रही हूँ, जो इतने दिन भी मैंने थोड़ा ये कष्ट भोगा, ये मेरे ही कर्मों का फल था गुरुजी। और ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये सच्चाई है। हम इंसान हैं ना, जो हम दुख में परमात्मा को ज़्यादा याद करते हैं। बहुत कम संगत ऐसी है जो सुख और दुख में समभाव से परमात्मा के सिमरन और जप में लगी रहती है। तो संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में, गुरु जी की वडियाई करने में कोई गलती हुई, तो मैं आप सब से मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे गुरु जी की अल्हड़ नादान बच्ची समझकर माफ़ करें। गुरु जी, आप भी अगर मुझसे संगत के साथ सत्संग करने में कोई गलती होगी तो माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग अंकिता आंटी ने देहरादून से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी न जाने किस संगत के द्वारा आपके प्रश्नों के जवाब देना चाह रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगतों, मुझे आप लोगों से अपना शुक्राना सत्संग थोड़ा सा शेयर करना था। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो मैंने कभी नहीं करा। और मैं रोज़ सोचती हूँ मैं करूँ, शायद छोटा सा है बट बहुत बड़ा है मेरे लिए, और शुक्राना है ये मेरे लिए ना एक, जो मैं आप लोगों से सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी की मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाल ही की बात है, अभी परसों की। मैं ना एज अ मेकअप करने गई हुई थी, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैं करने गई थी मेकअप। वहाँ हुआ क्या, मैं किसी के हेयर डू कर रही थी, तो हेयर डू करते समय मेरी ना रिंग के अंदर बाल फंस रहे थे उनके, आंटी जी के। तो जब वो बाल फंस रहे थे तो मैंने अपनी रिंग निकाल के पॉकेट में डाल दी। जैसे ही पॉकेट में डाली, मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मेरी रिंग पॉकेट के अंदर है। चलो, सब कुछ हो गया वहाँ डन। मैं घर आई रात को, मुझे 8:30 बज गया था। मेरे माइंड में वहाँ से निकलते हुए आ था कि मेरी पॉकेट में रिंग है या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं गिर ना गई हो। माइंड में पहले से ही एक इंटीमेशन आने लग गया था। फिर उसके बाद मैं घर पहुँची, तो मैंने जैसे ही घर में हाथ डाला जेब में ना, तो मेरी रिंग नहीं थी। मैं इतना परेशान कि मतलब, जो मैं मेकअप करने गई थी वो तो कुछ भी नहीं था उस रिंग के लिए, वो इतनी एक्सपेंसिव रिंग थी। तो जब मैं घर आई, रिंग नहीं मिली। मैंने अपने घर में झूठ बोला और मैं बहुत परेशान। फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, जिनके साथ मैं गई हुई थी। मैंने उन्हें बोला, दीदी वैसी ऐसी बात हो गई है, मेरी रिंग नहीं है मेरे पास। मैं गई घर पे गुरुजी के पास, गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरी अंगूठी ढूंढवा दो बस। उसके बाद मेरे माइंड में एक आइडिया फ्लक्चुएट हुआ। उस आइडिया में सिर्फ इतना था कि शायद जब मैं निकल रही हूँ, तो मैंने अपनी उसी पॉकेट में, जिस पॉकेट में रिंग डाला था, उसी पॉकेट में मैंने की चेन डाली हुई थी अपनी गाड़ी की। तो फिर मैंने दी को बोला, दीदी हो सकता है कि मेरी वहीं पर रिंग गिरी है जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं एक्टिवा की चाबी निकाल रही थी। मैंने कहा, दीदी प्लीज़ आप चले जाओ, एक बार देख लो। वहाँ से दीदी निकली, यहाँ से मैं अपने घर से निकली। मेरे घर से काफ़ी दूर थी वो लोकेशन। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, पूरे रास्ते गुरुजी से बस मैं मंत्र जाप करती हुई निकली। दी वहाँ खड़े हुए थे और उनका ना मतलब चेहरा देख के लग गया था कि शायद मिल गई। और सच्ची में गुरुजी ने मेरी रिंग मेरे लिए वहाँ रखी हुई थी कि तू आके ले जा ले। मैं लाइफ में पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, सत्संग जी। बस मेरी एक ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था। आई स्वेयर गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करी, मेरी लाज रखी। क्योंकि मैं घर से मतलब, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते मैं कहीं जाऊँ ऐसी वैसी जगह, बट दैट्स नॉट लाइक दैट वर्क कि आप अपना पैशन वगैरह नहीं कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग था आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने और भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सत्संग को बीच में छोड़ के ना जाया करिए संगत जी, अन्यथा सत्संग को छोड़ने से क्या होता है कि जो ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की, वो अधूरी रह जाती हैं। न जाने कौन से प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं गुरु जी, कौन सा हिंट देना चाहते हैं, तो सत्संग को ज़रूर सुना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज का सत्संग है 2 मार्च का। संगत जी, मेरी बच्ची के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज उसका साइंस का एग्ज़ाम था, जो गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छा हुआ। जैसा कि उसने जो कुछ याद किया हुआ था वही एग्ज़ाम में आया। क्योंकि उसने गुरु जी से जो अरदास लगाई थी कि गुरुपा, जो मैं याद कर रही हूँ या जो मैं याद नहीं कर पा रही वो भी आप मुझे याद कराना, जो मैं याद कर रही हूँ वो भी मेरे एग्ज़ाम में लेके आना आप।
और जो मैं अगर कुछ गलत करने लगूँ तो मुझे रोकना, उस गलत करने को रोकना। मेरी बच्ची और मैं यही अरदास लगाते हैं गुरु पास से। मेरी बच्ची के 10th के बोर्ड हैं इस बार। तो संगत जी आज क्या हुआ, जब वो एग्ज़ाम देने गई तो एक क्वेश्चन था उसका, साइंस का फिज़िक्स का क्वेश्चन था वो, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ था और उसके 3 पार्ट थे क्वेश्चन के। जिसमें कि उसको जो डायग्राम था, वो काफ़ी सारे डायग्राम थे उसकी बुक में, उनसे रिलेटेड काफ़ी डायग्राम थे तो वो उस डायग्राम में ही कंफ्यूज थी कि इस डायग्राम का क्या नाम है। बट जो नीचे जो क्वेश्चंस थे, उसके 3 क्वेश्चन थे, वो उसको अच्छे से आते थे। लेकिन उसमें ये मैटर करता था, अगर इस डायग्राम का नाम उसने गलत लिख दिया तो वो तीनों क्वेश्चन उसके गलत हो जाएंगे, और वो 4 मार्क्स का उसका क्वेश्चन था। संगत जी, मेरी बच्ची ने बोला कि मम्मा मैंने अरदास लगाई गुरुपा से कि गुरुपा, जो मैं ये कर रही हूँ, जो इसका आंसर मैं लिख रही हूँ, वो मैं ठीक लिखूँ, आप मुझसे ठीक ही लिखवाना, गलत मत लिखवाना। तो उसने जो भी उसके दिमाग में आया, उसने वो उसका आंसर लिख दिया। और संगत जी, जब वो पेपर दे के बाहर आई, उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, उसने अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, और तीनों ने वही आंसर बताया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर जब मेरी बेटी ने घर आके मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं बेटा, पहले आप बुक में देखो एक बार, फिर भी इसको चेक करो। जबकि वो घबरा रही थी बुक में देखने के लिए, पर मैंने फोर्स करके उसको बोला, मैंने कहा नहीं आप चेक करो। और जब उसने बुक में चेक किया तो वो सही था जो वो करके आई। उसको बहुत खुशी हुई कि उसने सही किया ये आंसर। और संगत जी, एक क्वेश्चन में और उसके साथ ऐसे ही हुआ आज कि एक क्वेश्चन उसने लिख दिया, आंसर लिख दिया उसने पूरा, बट उसको ये लग रहा था बार बार कि ये गलत है, ये गलत है, नहीं मैं इसको काट दूँ, ये गलत है। बट उसको गुरुपा ने उसे काटने नहीं दिया उस क्वेश्चन को, और वो 3 बार उसने सोचा कि उसे काट दूँ, पर उसने काटने ही नहीं दिया, मतलब गुरुपा ने उसे काटने ही नहीं दिया, उसने वो क्वेश्चन नहीं काटा। और जब उसने घर आके देखा कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था उसका, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसने, मेरी बेटी ने गुरुपा को शुक्राना किया कि ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। गुरुपा, जिस तरह से आपने मेरी बच्ची के 2-3 एग्ज़ाम अभी तक इतने अच्छे कराए हैं, वो सारे एग्ज़ाम आप उसके अच्छे कराना गुरुपा। बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ मैं कि उसके सारे पेपर अच्छे हो जाएं। बस आज का यही सत्संग था मेरा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी का, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। देखिए संगत जी, गुरुजी हम लोग की कितनी छोटी छोटी बातें भी ध्यान से सुनते हैं। कहते हैं ना, बहुत ही कान लगा कर बात सुनते हैं। अगर आप छोटी सी भी विषय अगर अपने अंदर अंदर लाएंगे और अरदास लगाते हो, फिर तो कहने ही क्या है, हर बात गुरुजी हमारी सुनते हैं। और गुरुजी तो अपनी धी को बहुत ज़्यादा, धी मतलब बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो संगत जी, धियों का तो हक बनता है अपने पिता के ऊपर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की शुरुआत मुझे एक सत्संग आंटी ने भेजा है, वो हरिद्वार से भेजा है, रुक्मिणी आंटी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है, तो सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, मेरा नाम रुक्मणी है और मैं हरिद्वार में रहती हूँ। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, और माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट करी और मैं उनके साथ कैसे कनेक्ट हुई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी, तो मेरी एक भाभी हैं जो गुरुजी से कनेक्ट थी, तो वह मेरे को आके बोलती थी कि तुम एक बार गुरुजी से कनेक्ट होकर देखो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे होंगे गुरुजी, मैं तो उन्हें जानती नहीं हूँ, कैसे होंगे, सारे तो ऐसे ही होते हैं। तो मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में ऐसा सब कुछ सोचा। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरी भाभी मेरे को बोलने के लिए आती है कि चलो दीदी,
हम एक सत्संग में चलते हैं, वहाँ पे आप जाके देखना, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। वहाँ पे मेरे को गुलाब के फूलों की खुशबू भी आई, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मेरे को वहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे ही मैं हर सत्संग में जाती रही और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। उसके कुछ टाइम बाद संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में ना बटरफ्लाइज आने लगी। बहुत सारी आती थी डेली डेली। वैसे मेरे घर में पहले भी आती थी बट इतनी नहीं आती थी जितनी कि अब आने लगी संगत जी। और जब सबसे पहली बार मेरे घर में बटरफ्लाई आई थी तो ब्लैक कलर की थी और वो मेरे पूरे घर के अंदर घूम के गई और सबके सर पर बैठ के गई। तो मैंने सोचा कि गुरुजी हम सबको ब्लेस करके गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद संगत जी, मैं 1 जनवरी 2024 को गुरुजी से कनेक्ट हुई और मैं 1 जनवरी 2024 को ही बड़े मंदिर गई थी। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ का जो बड़ा मंदिर था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था संगत जी, बहुत ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था। और वहाँ पे मैंने गुरुजी को काले रंग के चोले में देखा था और वहाँ पे गुलाब के फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं वहाँ पे पहली बार गई और मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आ गई। फिर जब मैं वहाँ से आई फिर मैं ऐसे ही सत्संग में जाती रही, गुरुजी की सत्संग वीडियो देखती रही। गुरुजी के मेरे पे मैसेज आने लगे कि पुत्र तू परेशान मत हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ ना, तू किस चीज़ की परेशानी, तू दुखी ना रहा कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे नाल खड़ा हूँ। तो ये सब देख के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा और इनफैक्ट मेरे घर पर भी इसका वो होने लगा असर। अब मेरे घर में पहले बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे जो थे वो बहुत लड़ते थे, बहसबाजी करते थे, पर जब से गुरुजी आए ना हमारे घर में तब से ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। तो फिर मेरे को गुरुजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद संगत जी मैं एक शादी में गई और मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब वहाँ शादी से आई संगत जी, उसके आने के बाद मैंने देखा कि मेरी एक बकरी गायब है। मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी गाय पालती हूँ और बकरियाँ भी हैं मेरे घर में, तो हम बकरी भी चुगाते हैं। तो मैंने देखा कि मेरी एक बकरी गायब है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए नदी में चली गई। तो मैंने हर जगह देखा, सब जगह देखा जंगल में, मुझे कहीं पे भी मेरी बकरी नहीं मिली और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी। और मेरी बकरी उससे एक दिन पहले से खो रखी थी और मेरे को पता उस दिन चला था जिस दिन मैं शादी में से आई थी संगत जी। फिर मैं एक नदी के किनारे जाके बैठ गई और गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी आप ही मेरी बकरी ढूंढो, आप ही कुछ रास्ता बताओ मेरे को। और मैंने इतना ही बोला संगत जी कि उसके तुरंत बाद मेरे बेटे का कॉल आया संगत जी और वो मेरे को बोलने लगा कि मम्मी बकरी मिल गई है और उसने एक बच्चा भी दिया है। तो ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई संगत जी कि मैंने गुरुजी को अभी बोला और गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुन भी ली। तो मैंने संगत जी गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप धन्य हो जो आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुनी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गई और मैंने देखा कि जो मेरी बकरी थी वो भी सही थी और उसका जो बच्चा था वो भी सही सलामत था। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरी बकरी की रक्षा करी कि जिस जगह पे वो थी ना संगत जी बकरी, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जंगली जानवर ये सब घूमते रहते हैं और वो पूरी रात भर वहाँ पे रही और गुरुजी ने मेरे बकरी की रक्षा करी। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ बहुत ज़्यादा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरा ध्यान रखें, हमेशा मेरे परिवार को ब्लेस करते रहें और मेरे को भी, और हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहें और बाकी संगत के साथ भी हमेशा कनेक्ट रहें और हमारी ऐसी मदद करें, हमारी हर छोटी छोटी बातों को सुने।
संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मेरे को जैसा आता था मैंने वैसा बोला। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो मानव जाति पे ही नहीं, जानवरों पर भी, पशु पक्षियों पर, सभी पर विराजित होती है। सभी पर अपनी वो कृपा फैलाते हैं, बरसाते हैं। तो जय गुरु जी, धन है आप ऐसे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। सत्संग उन्होंने लिख कर के भेजा है, तो मैं कोशिश करूँगी जैसा उन्होंने लिख कर भेजा है मैं वैसे ही पढ़ूँ। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। ये बहुत छोटी सी आंटी जी है, उन्होंने सत्संग शेयर किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत सारे टेस्ट वगैरह देती रहती हूँ। तो टेस्ट में क्या होता है कि जब मैं तैयारी करती हूँ, नंबर अच्छे नहीं आते, परफॉर्मेंस नहीं होती, तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। तो आज मैंने टेस्ट देने के से पहले गुरु जी का मंत्र जाप किया, तो गुरु जी ने मेरा पूरा साथ दिया। नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, पर लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस मेरी पहले से बेटर हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मुझे पहले भी ड्रीम दर्शन आ चुका है। परसों भी मुझे एक ड्रीम दर्शन आया था। जय गुरु जी ने मुझे इसमें आके ब्लेस किया। आज मैं पढ़ते समय मैं अपने पढ़ रही थी, तो मैंने एक ब्लैक बटरफ्लाई जो कि बहुत बड़ी और सुंदर थी, उसके मुझे दर्शन हुए। जय गुरु जी। परसों मुझे पिजन के दर्शन मेरे भाई ने करवाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लाख लाख बार शुक्राना। आप मुझे बार बार दर्शन दे रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हम ही लोग अनजान अनभिज्ञ हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। संगत जी, पहले मैं गुरु जी की कुछ सेवा करती थी, लेकिन पढ़ाई के शेड्यूल ना हो पाने के कारण, मतलब दिक्कत होती थी पढ़ाई में, तो मैंने सेवा करनी बंद कर दी थी। लेकिन मेरे इससे क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस थी जो टेस्ट वगैरह में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। लेकिन गुरु जी इस बात को समझते हैं। जब मैं पहले सेवा करती थी तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर थी। तो गुरु जी इस बात को समझते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटी है, वो बिज़ी रहती है, इतने नहीं समय निकाल पाती है। तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहूँगी। सत्संग तो बहुत रोज़ होते रहते हैं। मैं अपने बड़े सत्संग को, गुरु जी जब वो पूरा हो जाएगा, मैंने अरदास लगाई है, उसको पूरा होने पे मैं अपने बड़े सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग को कहने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।